नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल फेस रीडर और मैं हूं आपका दोस्त अभी समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करता हूं और फेस रीडर तो हूं ही। तो मिस्टिक साइंस में मेरा काम है। तो सब लोग ना राहु से डरते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम कभी पढ़ते हैं कि ओ आपकी राहु राहु बैठा आपके कुंडली में पहले घर में, सातवें घर में, आपकी मैरिज लाइफ खराब है या आपका बिजनेस खराब है। तो राहु को लेकर के लोगों के दिल और दिमाग में भ्रांतियां हैं। तो मैं आपको आज इजीली बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि राहु की एनर्जी क्या होती है। राहु अगर सही जगह बैठा है या उसकी एनर्जी से आपको अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो बेनिफिट क्या मिलेगा, और अगर आपको राहु नुकसान पहुंचा रहा है तो वो नुकसान किस तरह पहुंचा रहा है और उसके उपाय। तो सबसे पहले राहु का नेचर समझेंगे, उसके फायदे देखेंगे, फिर नुकसान देखेंगे। अगर नुकसान है कहीं तो उसके ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, उसके इलाज रेमेडीज क्या हो सकती है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राहु की एनर्जी समझते हैं। राहु क्या होता है? तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु के नेचर को समझते हैं। राहु का मतलब होता है तेजी, गति, ऊर्जा, यानी एनर्जी। तो एनर्जी तो खतरनाक नहीं है। हाँ, एनर्जी अगर कंट्रोल में है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी, कुछ नया इनोवेशन क्रिएटिव चीज़ आ जाएंगी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो राहु का मतलब हो गया तेजी, गति, ऊर्जा, या हम कहें कि जल्दबाजी, ओवर एक्साइटमेंट, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, बेकरारी, बेचैनी, ये सब होता है। तो राहु का मतलब हम एक ही चीज़ समझ लेते हैं, तेजी या गति। यानी अगर आप पैसा कमाएंगे तो बहुत जल्दी कमा लेंगे। जैसे हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं क्रिकेट में, वो कैसे तेजी से खेलता है, जडेजा जैसे खेलता है, वो राहु वाली एनर्जी होती है। उस तरह मतलब फटाफट चाहना है, मतलब कार चाहिए अभी खरीदनी है, घर खरीदना अभी, शादी देखा इंसान को पसंद आ गई अभी शादी करनी है। तो ये जो तेजी वाली जो व्यवहार होता है ये सब राहु को दिखाता है। तो राहु का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। अगर आपके अंदर ये है तो अच्छी बात है कि यू कैन अचीव समथिंग, ये बुरा नहीं है। आप में ऊर्जा है, ताकत है, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर आपका इस पर काबू नहीं रहेगा, कमांड नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप लोगों से जाके लड़ाई झगड़ा कर सकते हो या जुआ में पैसे बर्बाद कर सकते हो। तो इसमें बैलेंस जरूरी है। तो राहु का मतलब सिर्फ तेजी होता है। अगर जैसे राहु प्लस है तो आप ये मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप आउटडोर स्पोर्ट्स में अच्छा कर लोगे, है ना। जैसे आप आउटडोर स्पोर्ट्स जो भी हम ओलंपिक में देखते हैं वो सारी चीज़ों के लिए आप बने हैं। तो आप अपनी अगर एनर्जी को सही जगह लगाएंगे तो आप इससे यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द राहु। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि आपका एनर्जी बहुत अच्छा है और आपको सिर्फ इंडोर और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप सीए की नौकरी कर रहे हो या सीए बन गए हो, आप एक चेयर पे बैठ करके फिर काम नहीं कर सकते। अगर राहु आपका एनर्जी वाला है तो आप ट्रैवल करोगे, स्पोर्ट्स में जाओगे, नई नई चीज़ों को बदलते रहोगे। राहु वाले लोग कभी भी एक जैसा नौकरी नहीं करते, वो अपने करियर को शेप कर रहे होते हैं। वो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं और वो चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा ज़्यादा चाहिए होता है, कम समय में चाहिए होता है। तो राहु वाले लोग कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लेते, मतलब लॉन्ग टर्म वो पॉलिसीज नहीं लेते। वो कहते हैं कि इतने कम टाइम में तो हम इसका 4 कर लेंगे। तो वो शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में या किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ट्राई करते हैं। सट्टा वट्टा भी वो खेलने के बड़े, मतलब उनको मजा आता है कि जैसे प्रॉपर्टी खरीदी और एक महीने में या एक साल में प्रॉपर्टी का डबल हो गया, 40% कमा लिया। ये राहु की एनर्जी होती है। तो ये तो हमने समझा इसकी एनर्जी, इसको काबू करना है, बैलेंस करना है, वो हर चीज़ में होता है। सपोज कि अगर राहु आपको डेबिलिटेटेड है या नीच राशि में या शत्रु राशि में है तो राहु आपको भटकाव डालेगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, ये करूँ, नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ, तो इल्यूजन क्रिएट करता है। सही को गलत, गलत को सही। जैसे हम कहें कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं और सांप को रस्सी समझ लेते हैं, ये राहु आपका विपरीत। अब समझिए, अगर राहु 11वें घर में है जैसे, तो 11वां घर भाग्य उदय का होता है। तो राहु यानी आपका भाग्य बहुत तेजी से होगा। या मान लीजिए पहले घर में है तो वो आदमी चुपचाप नहीं बैठेगा, उसे आउटडोर स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए। या 7वें घर में है तो वो पार्टनर पर शक करते रहेंगे। इस तरह उनके कौन से घर में बैठा है इससे भी फर्क पड़ता है। पर हम इस एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ज़्यादा नहीं जाते, मैं आपको राहु का नेचर समझा चुका हूँ। तो अब हम इस पर बात करते हैं। अगर प्लस है तो आप ज़्यादा नए करियर में ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं, या आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, या आप नई नई संभावनाओं में आप जाओगे तो आप एक बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। ये सब इसके प्लस हैं। अगर सपोज कि आपका राहु आपको नुकसान दे रहा है, चाहे किसी भी कारण से, राशि सपोर्टिव नहीं है या सही घर में नहीं बैठा है, डेबिलिटेटेड नीच का है, कुछ भी है, शत्रु राशि में, अगर वो इफेक्ट करता है तो इसके इलाज क्या है, इलाज पर हम बात करते हैं। राहु का हमने समझा तेजी, तो हमें क्या करना है? विपरीत खाना खाना है, यानी गर्म चीज़ें नहीं खानी है। यानी प्याज, लहसुन,
नमक, मिर्च ये हमें ज़्यादा नहीं खाना है। जो खून में तेजी लाती हैं वो चीज़ें कम करनी है, क्योंकि ऑलरेडी खून तो तेज है, हॉट ब्लडेड है, जोशील है, गर्म खून है। अब सोचो वहाँ पर भी अगर हम नमक खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाएंगे जिसमें ऊर्जा और कैलोरीज और ज़्यादा हैं, तो वो आपको और हाइपर कर देगा, हाइपर ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, वो सबको बीमारियां भी लगेंगी और आप पेशेंस खो दोगे, सीढ़ी चढ़ने में गिर पड़ोगे या ड्राइव बहुत तेज करोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ठंडी चीज़ें खानी है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, उसके बदले दूसरी साइड आपको ठंडी चीज़ें खानी, जैसे ककड़ी खाइए या मेल्ट हो जाने वाली चीज़ें खाइए, जैसे बैंगन का भरता, लौकी, कद्दू, तोरई, जो मेल्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा जो जिनकी सीरत जो ठंडी होती है वो भी खा सकते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, ठंडे हो जाएंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। चांदी साथ में भी रख सकते हैं। कुल मिला के 5 मिनट में असर करने वाली कोई दवा भी नहीं खानी है, जैसे क्रोसिन आती है 5 मिनट में असर करती है, या कोई भी एलोपैथी या कोई भी ऐसा दवा या कोई भी ऐसी फिल्म आपने देखी और आपको लगा वाओ ये हीरोइन या हीरो तो मेरा फेवरेट हो गया, नहीं, जल्दी डिसीजन मेकिंग मत कीजिए। आप ठहराव लाइए, देखिए, लॉन्ग टर्म तक उसके रिजल्ट देखिए। कोई कंपनी है अच्छा कर रही है, उसके शेयर आपने खरीद लिए, नुकसान होगा। तो राहु की सबसे पहली रेमेडी क्या हुई, जल्दबाजी से बचना है, पेशेंस रखना है। इसके लिए हमारा खान पान हमारा इंपॉर्टेंट होगा कि हम गर्म चीज़ें नहीं खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं, ठीक है। तरबूज खाएं, ठंडा होता है, या फिर आप जैसे ठंडी चीज़ें अगर हम बात करें कि मिश्री के साथ मिला करके भी खाया जाता है, तो जो बॉडी में हीट पैदा करती है, नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन, नॉनवेज और कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसा विचार जो आपको 5 मिनट में आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हो, उससे बचें। पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म रखें और ठंडी चीज़ें खाएं। चांदी के गिलास में पानी पीने से भी बात बनेगी। या इसकी ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ देखिए कि राहु को आप एक बंदर की तरह मान लीजिए, कि समझिए कि वो बंदर की तरह उछल कूद करने वाला होता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, उससे फोकस होता है, कंसंट्रेट होता है। कई लोग बोलते हैं जी हम दूसरे धर्म के, हम ये नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, सीधी बात है फोकस करना। अगर आप आर्चरीज में है या कुछ दूसरी स्पोर्ट्स में है, तो आप डांस में, है ना, एक्सरसाइज में, योगा में ध्यान लगाइए। कुल मिलाकर के जैसे पियानो बजाना सीखिए, गिटार प्ले करना सीखिए, जिसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस। राहु के लोगों का एक सेंटेंस में कहें कि वो लोग कभी खाली नहीं बैठते, उछल कूद करते हैं। तो अगर बंदर को हमें चाहिए कि वो शरारत ना करे, तो क्या करना है, उसे हम कुछ चीज़ दे देंगे ताकि वो उसमें बिजी हो जाए। जैसे छोटे बच्चों के लिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना करे, तो उन्हें कुछ खेलने के लिए दूसरी चीज़ दे दो। तो उन्हें आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, कुछ आउटिंग के लिए, कुछ दूसरी चीज़ें करने के लिए दे दीजिए करियर में। उन्हें सिर्फ ये नहीं कि 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बस अब बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं, उन्हें डांस, एक्टिंग, है ना, हॉर्स राइडिंग, कुछ साथ साथ में दीजिए ताकि उनका मन वहाँ लगा रहे, ताकि आपको यहाँ परेशान ना हो। तो आप ये समझिए राहु के इंसान को जैसे बंदर समझिए, समझने के तौर पे, और उसके व्यवहार को स्टडी करके आप उसे कहीं ना कहीं और इंगेज करते रहिए आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ताकि वो थक जाए। डांस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एरोबिक्स करेगा, तो थक जाएगा, वो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप उसको खाली बैठने के लिए बोलोगे तो वो शरारत पे आ जाएगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर करेगा, अपना नुकसान कर लेगा, जी का जंजाल बन जाएगा। तो राहु की एक दूसरी रेमेडी क्या हुई, अपने आप को एंगेज रखना है फिजिकल एक्टिविटीज में और खान पान चेंज करना है, या हनुमान चालीसा पढ़ने, उससे भी कंसंट्रेट होगा। या फिर बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, या बहती नदी में तांबे के सिक्के बहाएं, या जो जटा वाला नारियल आता है वो भी आप नदी में फ्लोट कर सकते हो। इन सब के साइंस ये होते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ कमिटमेंट लेते हो और करते हो, जैसे तांबा है हम पानी में डालते हैं, तो उससे जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए पानी शुद्ध होता है, उनका जीवन बढ़ता है, ठीक है। और नारियल तो वैसे ही बहुत ही प्योर एनर्जी होता है, उससे भी वो उनका भोजन बनता है। जब आप कोई भी चीज़ करते हो उसका आपके लाइफ में असर पड़ता है, जैसे आप काला पहनो ना पहनो, इन सब के मीनिंग है, जब हम शनि की रेमेडी में आएंगे तो बताएंगे। तो आप इस तरह की कुछ रेमेडीज कर सकते हैं कि आपने नदी में जटा वाला नारियल बहा दिया, या 7 तांबे के सिक्के बहा दिए, या हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, या फोकस करने के लिए आप कभी भी खाली ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक की गिनती बोलनी है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप कुछ वेब सीरीज देख लीजिए, या कोई गाना है, आप उसे गाने को लिखें और उसे उल्टा रिवर्स लिखें और उस रिवर्स में उसी टोन में उसे गाना स्टार्ट करें। ये सब कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं कि आपका जो ध्यान भटक रहा है उससे बच जाओगे। तो ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें अवॉइड करें, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, और 5 मिनट में असर करने वाली चीज़ों से दूर रहें और जल्दी डिसीजन मेकिंग से हटें। और
कंसंट्रेट करें और साइड बाय साइड आप अपना कुछ दूसरी चीज़ करते रहें, ताकि आपका जो मल्टी डायमेंशनल जो ब्रेन है उसको फूड मिलता रहेगा और आप भटकेंगे नहीं। लेकिन खाली कभी ना बैठें और उन बच्चों को, वो लोग अपने आप को इंगेज करते रहें। तो ये थी आज राहु के बारे में थोड़ी सी कुछ नॉलेज। तो राहु से डरना नहीं है, राहु का मतलब तेजी, ऊर्जा, गति होती है, ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस एनर्जी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है, इस पे काम करना है। तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी आज बातचीत करी। फिर मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, जैसे सैटर्न है, वीनस है, इन पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। इसमें आपके कुछ और भी रिलेटेड सवाल है जो मैंने नहीं लिए, आप मुझे कमेंट करें या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए किसी प्लेनेट के बारे में जानकारी के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।